Hello, good morning, have a nice day. Standard 7 English. First poem, Unit 1.1 Past, Present, Future. Past, Present, Future. Okay, a beautiful poem, बहुत ही सुंदर एक poem है. Let us see. First stanza of the poem. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. Tell me means मुझे बताओ. Tell me, मुझे बताओ. Smiling child means मुस्कुराता हुआ बच्चे. Smiling child means the child is very happy. That's why it is smiling. So एक मुस्कुराता हुआ एक happy child से the poet is asking the question, tell me what the past is like to thee. आपके लिए, thee means you. Thee means you. It's an old English word. पहले के अगर पोएम्स वगैरह शेक्सपियर का पोएम वगैरह आप उठा कर देखोगे या फिर बाइबल देखोगे, बाइबल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स. सो वो ऐसा पुराने बुक्स में आपको देखने को मिलेगा दी वर्ड जो है कई बार दी, दाई, दाओ. दी का मीनिंग होता है यू. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड मीन्स ओ स्माइलिंग चाइल्ड यू टेल मी व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. आपके लिए पास्ट मीन्स बीता हुआ काल, अतीत काल जो गुजरा हुआ, द टाइम विच हैज़ पास्ड अवे. हाउ इट वॉज फॉर यू, आपके लिए पास्ट कैसा था. आफ्टर हियरिंग द क्वेश्चन ऑफ द ऑथर, द पोएट, द चाइल्ड इज टेलिंग द आंसर, गिविंग द आंसर टू द पोएट. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. एक ऑटम इज अ सीजन. It's such a season that when most of the trees, deciduous trees, shed their leaves to survive the climatical harshness. Climate के जो harshness है उसे बचने के लिए, to save the water content inside them, the deciduous trees shed their leaves. Deciduous trees मतलब कुछ special kind of trees होता है जो कुछ मौसम में मेनली ऑटम मौसम में, ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि उसके जो अंदर जो झाड़ के अंदर जितने भी पानी वो इकट्ठा कर रखा हुआ है उसका सर्वाइवल के लिए, यानी उसका जीने के लिए, वो सर्वाइवल के लिए अगर वो पानी नहीं रहेगा तो मर जाएगा. तो वो पानी को बचाने के लिए, क्योंकि पत्ते ऐसे ओपन रहते हैं तो क्या होगा, पानी इवोपरेट होते जाएंगे हीट से, सन का हीट से. तो पानी जैसे इवोपरेट हो जाएगा उसके बॉडी एकदम डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मर जाएगा वो प्लांट. इसके लिए नेचर ने एक क्वालिटी दिया हुआ है इस प्लांट को कि क्या करें, पूरे पत्ते गिरा दे ताकि उसके अंदर से पानी ट्रांसपरेट होकर यानी इवोपरेट होकर जाए नहीं. सो सच प्लांट्स, वो प्लांट रहने मतलब वो पत्ता गिराने वाले जो मौसम होता है उसे कहते हैं ऑटम. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. सो when you look on a tree during autumn season, you feel sad. आपको बुरा लगेगा, खराब लगेगा, because the plants are completely without leaves. plants पे पूरे bare leaves होते हैं, यानी कि जैसे हम बोलते हैं bare leaves, यानी बिल्कुल उस पे पत्ते नहीं होते हैं. तो बिना पत्ते के plants, it doesn't look nice, it doesn't look good. अच्छा नहीं लगता है वो, बराबर. तो वैसा ऑटम सीजन एक मॉर्नफुल सीजन जैसा है. मॉर्नफुल मीन्स दुख भरा हुआ, सोरो. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. एक ऑटम सीजन का इवनिंग, शाम का वक्त एकदम सॉफ्ट यानी मुलायम और माइल्ड एकदम कोमल, नॉट हार्श, विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली. और वो इवनिंग में एक किसकी जैसा, एक विंड, एक हवा जो साई यानी टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ, लंबे सांस लेना. वी टेक टू काइंड्स ऑफ लॉन्ग ब्रीथ, साई. वन इज़ अ साई ऑफ रिलीफ. सपोज हम कोई खतरे में पड़ गए और अचानक हमारा जान बच गया, वो तो हम बोलेंगे ओ गॉड, टेकिंग अ लॉन्ग ब्रीथ वी से दैट ओ गॉड यू सेव्ड मी, लाइक दैट. One another kind of sigh, that is another sigh is suppose समझो कि हम ऐसा कोई सिचुएशन है
कि बहुत ही दुख है या कुछ बुरा हुआ हमारे साथ, तो हम कैसे बोलेंगे, हाँ, ओ गॉड व्हाट हैपन टू मी दिस. तो ऐसा दो काइंड ऑफ साई होता है. हियर द सेकंड काइंड ऑफ साई, दैट इज सोरोफुली. द विंड ड्यूरिंग एन ऑटम सीजन, autumn evening, the wind sighs mournfully. Mournfully means sorrowfully. Such kind of an autumn is my past. यानी मेरा पास्ट वो ऑटम सीजन के जैसा है, जो एकदम उसके शाम जो एकदम सॉफ्ट है, माइल्ड है, और उसके साथ एक हवा बहुत ही सोरोफुली साइंग करते हैं, यानी कि आहें भरते हैं. दैट मीन्स ऑल टुगेदर माई पास्ट इज नॉट सो गुड, इट वॉज फुल ऑफ सोरो. Okay, the next stanza, again the poet is asking the child a question. Tell me, what is the present hour? मुझे बताओ, what is the present hour? What is the present hour means अभी जो वक्त चल रहा है, the वर्तमान, आपके जो अभी चल रहा है, the time which is going on now, how it is? And the answer to that question is a green and flowery spray. A green and flowery spray. मेरा जो प्रेजेंट है वो एक फ्लावरी स्प्रे के जैसा है. ग्रीन यानी हरियाली भरा हुआ, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे यानी हरा भरा यानी हरियाली भरा हुआ. फ्लावरी यानी फ्लोरल, फूलों का फुहारे, स्प्रे फुहारे यानी चारों तरफ हरियाली और फ्लावर्स के पूरे बरसात हो रही है. वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पार, जहाँ पर एक यंग बर्ड, एक जवान चिड़िया, सिट्स गैदरिंग इट्स पार, बैठकर अपने पार को, अपने ताकत को पूरे इकट्ठे कर रहे. गैदर मीन्स कलेक्ट. गैदरिंग इट्स पार टू माउंट एंड फ्लाई अवे. टू माउंट मीन्स टू क्लाइंब अप एंड फ्लाई अवे, ऊपर उड़कर उड़ान भरना है, भरने के लिए तैयार होने वाला. वैसा दैट इज माई प्रेजेंट आवर. दैट मीन्स माई प्रेजेंट आवर इज अनदर नेचुरल सिचुएशन. मेरा प्रेजेंट आवर और एक कुदरत का सिचुएशन ऐसा है, नेचर का ऐसा सिचुएशन है जहाँ हरियाली हो, फ्लावरी स्प्रे हो, और जहाँ एक चिड़िया गैदरिंग ऑल द पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे, अपने पूरे ताकत को इकट्ठा करके आगे बढ़कर उड़कर आसमान को छूने का कोशिश कर रहा हो. दैट मीन्स इनडायरेक्टली द चाइल्ड इज टेलिंग दैट माई प्रेजेंट आवर इज ग्लोरियस, my present hour is good because I am trying to go high up. मेरा अभी का कोशिश क्या है, मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ. Whatever my past is, though it is sorrowful, I am not minding it. उसको मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ. I have left it. Past is past. I can't change it. But now it is my present and I am living the present with full swing. Means मैं पूरे तरीके से मेरा present को जी रहा हूँ एंड होपिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए मैं उम्मीद करके बैठा हूँ और आई एम रेडी टू फ्लाई हाई अप. ऊंचा उड़ने का तैयारी में हूँ. दैट इज़ लाइक माई प्रेजेंट आवर. सो द चाइल्ड इज़ कंपेयरिंग इट्स प्रेजेंट आवर टू अ young bird who is gathering its power to fly away. And if you see the next stanza is, and what is the future happy one? Happy one means the poet is calling the child happy one. Happy one means एक खुश व्यक्ति, खुश. Happy यानी खुश, one यानी the child. Happy child, tell me what is your future? Future means आने वाला कल. The tomorrow, the time which is going to come, which is not yet come, अभी तक आया नहीं, जो हो आने वाला है. What is your future like? And the child is telling, a sea beneath a cloudless sun. A sea beneath a cloudless sun. Cloudless means बिन बादल का, बिना बादल का आसमान में जो सन चमकता हुआ, आसमान के बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, एक सी की तरह है. सी यानी सागर. बिन बादल के आसमान में सूरज चमकता हुआ, बिन बादल के आसमान के नीचे, बीनीथ, अंडर द क्लाउडलेस सन. मतलब बिना बादल के आसमान में चमकता हुआ सूरज के नीचे अ सी, एक सागर किस तरह है. हाउ द सी इज, अगेन देर आर सम मोर एडजेक्टिव्स फॉर सी. कुछ और एडजेक्टिव्स दिया हुआ है सी के लिए. एडजेक्टिव्स मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी.
सी कैसा है? अ माइटी. माइटी मीन्स पावरफुल. ग्लोरियस मीन्स शानदार. ग्लोरियस वी कैन से व्हाट इज ग्लोरियस? मार्वलस, प्रेज वर्दी, तारीफ के लायक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तारीफ के लायक. डैज़लिंग. डैज़लिंग मीन्स वेरी ब्राइट. डैज़लिंग, वेरी ब्राइट. सच अ काइंड ऑफ सी. देखो सी कितना बड़ा है, पावरफुल है, ग्लोरियस है यानी शानदार है, मार्वलस है. डैज़लिंग, वेरी ब्राइट सी. स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी. स्ट्रेचिंग मीन्स फैला हुआ है, एक्सटेंडेड इनटू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स एंडलेसनेस, जिसका कोई अंत ना हो, जो कहीं कभी ख़त्म ना होता हो. इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शो and look towards the sea, you cannot find the end of the sea. You think that you feel that sea is endless. Though it has an end, we can't see the end. The same thing the child is telling here regarding his future, that the future, his future is just like an endless sea. Just like an endless, mighty, glorious, dazzling, that means very bright sea. यानी the child बता रहे हैं पोएट को कि मेरा फ्यूचर, सिंस माई प्रेजेंट इज़ वेरी गुड and I am working very hard for making a bright future, obviously my future will be very bright, very dazzling, very glorious and very mighty. See here the child, through the child the poet is giving us a positive mentality, positive message. We should be always positive. We cannot change our past, but we can change our present and we can make our future. So it is a very wonderful poem written by Emily Bronte. The poet's name is Emily Bronte, and the poetess is giving us a wonderful message. It's an inspirational poem. So after this poem, the poem is over. Let us see the poem all together once again. Okay, this is the poem. Go through the poem again, and here I am giving you the meaning of these poems. Okay. Though I have explained the meaning of each and every word in the poem, I have given the meanings also so that you can refer it. Okay. Meanings: the means you. I told you it is an old English usage. And second word is mournfully. Mournfully means sorrowfully, feeling very sorrow. Dukhi. Mighty is powerful. Autumn is a season when some trees shed their leaves. Autumn एक मौसम है जब कुछ ट्रीज अपने पत्ते गिरा देते. शेडिंग द लीव्स मीन्स पत्ते गिराना. माइल्ड मीन्स नॉट सिवियर, नॉट सो हार्श, ज़्यादा हार्श नहीं, एकदम तेज नहीं, एकदम कोमल. गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना या इकट्ठा करना. माउंट, गो अप, ऊपर चढ़ना या ऊपर उड़ना या टू क्लाइंब अप. Dazzling, very bright. Dazzling means बहुत ही तेज, very bright. Glorious, marvelous, that means शानदार. Other word is praiseworthy यानी तारीफ के लायक. Infinity means endlessness, जिसको कोई end ना हो. Stretching means extended. Extended means फैला हुआ. Beneath, under. Okay, that's about the first lesson of English. Okay, good luck.